हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th जिसका सब्जेक्ट हमारे पास मैथमेटिक्स है, इसकी वर्कशीट नंबर 57 आपको समझाऊंगी। ठीक है, इसकी डेट है हमारे पास 18 नवंबर 2020। आज की वर्कशीट में हम सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स मतलब कुछ यहाँ पर आपको फिगर्स गिवन होंगी, उनके सरफेस एरिया के बारे में जानेंगे। खाली एक ही फिगर नहीं होगी, कॉम्बिनेशन होगा। जैसे आप कह सकते हो सिलेंडर और हेमिस्फीयर का कह सकते हो, ठीक है, या फिर हेमिस्फीयर और क्यूब या क्यूबॉइड का कह सकते हो। तो वो कॉम्बिनेशन होगा, उससे हम सरफेस एरिया निकालेंगे। ठीक है ना। देखो, सबसे पहली बात ना, हमको यहाँ पर लेट्स रिकॉल दे रखा है। इसमें आपको क्या करना है, सरफेस एरिया के फॉर्मूले लिखने हैं। राइट सरफेस एरिया ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स। तो सरफेस एरिया आपको पता है ना, दो पार्ट्स में बटा था, टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया। याद है ना आपको, हमने लास्ट वर्कशीट में किया था। तो आपको इन सबके फॉर्मूले लिखने हैं, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, हेमिस्फीयर और स्फीयर के। तो जो लास्ट वाली वर्कशीट में टेबल बनी हुई थी, जो मैंने आपको कहा था आपको ये याद करनी है, तो आप वहां से, जिन बच्चों ने याद कर लिया तो अच्छी बात है, वो खुद ही लिख लें। जिन्होंने याद नहीं किया वो वहां से देख के लिख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हमको दे रखे हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स है क्या। एग्जाम्पल नंबर 1 हम यहाँ पर देखते हैं। एग्जाम्पल आपसे कह रहे हैं, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ hollow hemisphere, ठीक है, माउंटेड बाय अ hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface of the vessel. Inner surface की बात कर रहे हैं, सिर्फ अंदर का सरफेस बताना है आपको। ठीक है, तो इसका मतलब इतना तो कंफर्म हो गया, इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया में पूरा लेते हैं, मतलब अगर ये आपके पास सिलेंडर है ना, ये, तो टोटल सरफेस एरिया में आप ये तो लोगे ही लोगे, साथ में ये और ये भी लोगे। ठीक है, इनर का मतलब है ये वाला सिर्फ। ठीक है, अब यहाँ पर दो चीज है, एक तो हेमिस्फीयर है और एक सिलेंडर है। तो दोनों का आपको देख रहे हो, ये फिगर बनी हुई है यहाँ पर। तो जो ये सिलेंडर है, इसमें ये हेमिस्फीयर, ये रहा, ये आपका हेमिस्फीयर बना हुआ है। तो दोनों का अगर मैं कर्व्ड सरफेस एरिया जोड़ दूं, तो मेरे पास पूरा इनर सरफेस एरिया आ जाएगा ना। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, है ना। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, और हेमिस्फीयर का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब बात आती है आर और एच की। क्या हमको दे रखा है आर और एच, वो हमको देखना पड़ेगा। तो देखो, एक चीज तो मुझको कह रहा था, हाइट ऑफ द वेसल मुझे दे रखी है पूरी 13 है, लेकिन ये पूरे वेसल की हाइट है, इसमें हेमिस्फीयर भी इंक्लूड है। बट मुझे हाइट सिर्फ सिलेंडर के फॉर्मूले में चाहिए, वेसल वाले फॉर्मूले में, हेमिस्फीयर में तो चाहिए ही नहीं। तो सिलेंडर की हाइट कैसे निकालूं? तो आप देखो, ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक आपको 13 गिवन है ना, और जो ये इतनी है ये आपको 6 गिवन है। ठीक है, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर आपको ये गिवन है, ये 6 आपकी निकल जाएगी। देखो, आपको ये 7 गिवन है, इतना, तो इतना 7 होगा, तो इसका मतलब ये 6 निकल गई। तो आपके पास यहाँ पर एच आ गई। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर तो आपको 6 दे ही रखा है, इंटू में 7, हाइट निकल के आ गई आपकी यहाँ से 7। ठीक है, डायमीटर 14 दे रखा था आपको हेमिस्फीयर का, तो मैंने यहाँ से क्या कर लिया, अपना रेडियस निकाल लिया। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड, मैंने यहाँ पर एक गलत लिख दिया है। ठीक है ना, तो डायमीटर, रेडियस आ गया मेरा 7। अब हाइट कितनी आएगी, जब ये पूरी 13 है और ये 7 है, तो हाइट आपके पास 6 आ गई है। ठीक है, प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू आर, तो 7 है ना आर, तो 7 इंटू 7। ठीक है, अब आप क्या करो, आप चाहो ना यहाँ से कॉमन भी ले सकते हो, जैसे कि मैं 2 और 22/7 और 7 इनको कॉमन ले लेती हूँ। तो अंदर मेरे पास एक 6 बचा और एक यहाँ पर 7 बचा। कॉमन इसलिए लिया ताकि कैलकुलेशन थोड़ी छोटी हो जाए। ठीक है, इस 7 से 7 तो कट हो गया, तो 44, और यहाँ पर कितना आ गया 13, दोनों को इंटू कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब आपके पास इनर सरफेस एरिया आ गया इस वेसल का। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया जोड़ा और कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर और हेमिस्फीयर का जोड़ा, फॉर्मूला याद है तो बहुत आसानी से आप निकाल पाओगे। चलिए एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। इसमें आपसे कह रहा है, अ क्यूबिकल ब्लॉक, मतलब क्यूबिकल मतलब क्यूब शेप का है, ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर द डायमीटर कैन हैव। ठीक है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। देखो, आपको यहाँ कह रहा है आपके पास एक क्यूबिकल ब्लॉक है, ये रहा आपके पास वो क्यूबिकल ब्लॉक। ठीक है, इस पे एक हेमिस्फीयर है, ये रहा वो हेमिस्फीयर। सबसे पहली बात ना, आपको यहाँ क्या करना है, एरिया तो निकालना है, लेकिन उसके साथ एक और चीज आपसे कह रहा है कि आप मुझको ये बताओ, इस हेमिस्फीयर की डायमीटर कितनी होगी, ग्रेटेस्ट डायमीटर।
तो देखो ये 7 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, क्यूबिकल बॉक्स है तो उसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी, क्यूब की तो सारी साइड्स इक्वल होती है, तो ये सब 7 सेंटीमीटर है ना। तो वी कैन सी फ्रॉम फिगर ड्रॉन दैट द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर ऑन द क्यूब इज द क्यूब ऑफ एज। तो जितनी उस क्यूब की साइड होगी उतनी तो उसकी ग्रेटेस्ट डायमीटर होगी, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकती, क्योंकि जो ये हेमिस्फीयर है ये क्यूबिकल बॉक्स के ऊपर ही तो है ना, तो इससे ज्यादा तो होगी नहीं। तो इसका मतलब आपके पास एक क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया, ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव इज 7 सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट में आपसे कह रहा है सरफेस एरिया बताओ। तो सरफेस एरिया कैसे बताएं, देखो सरफेस एरिया निकालने के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर सरफेस एरिया एक तो मैंने क्यूब का ले लिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो क्यूब तो मेरा पूरा आएगा ही आएगा, साथ में हेमिस्फीयर, ये सिर्फ ऊपर ऊपर का ही तो आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ना, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। उसी के साथ जो ये हेमिस्फीयर का बेस है, ये वाला जो बेस है, ये तो आएगा ही नहीं, नहीं आएगा ना हेमिस्फीयर के बेस में, क्यों, क्योंकि जब आप किसी ब्लॉक के ऊपर, क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर कुछ चीज रखना, आप आपके घर में अगर कोई बॉक्स हो क्यूब शेप का, उस पे आप एक बाउल रख के देखना, तो जो बाउल का गोल है, ठीक है, सर्कल वाली जो शेप होती है वो उस बॉक्स के ऊपर रखी जाएगी, तो वो तो आपको दिख नहीं रही ना, इसका मतलब वो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ बेस, ठीक है। अब टोटल सर्फेस एरिया ऑफ क्यूब होता है आपके पास 6 इंटू साइड का स्क्वायर, प्लस सीएस से होता है हेमिस्फीयर का, वो होता है आपके पास 2 पाई स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। साइड आपको गिवन है यहाँ पर 7 है, तो 7 का स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर गया तो पाई आर स्क्वायर बचा, दो में से एक जाएगा तो एक ही बचेगा ना, ठीक है। तो 6 इंटू सेवन, पाई की वैल्यू 22/7 बोला गया है तो वही रखती हूँ, आर मेरे को यहाँ पर क्या दे रखा है। अब बात आती है यहाँ वाले आर की, कि आर क्या लूं, तो देखो ये आपके पास पूरी डायमीटर, अभी आपने बोला था कि ग्रेटेस्ट डायमीटर जो है ना वो आपकी 7 है, तो डी आपको 7 दे रखा है, तो आर तो आप निकाल ही सकते हो, 7/2 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया आर स्क्वायर मतलब 7/2 इंटू 7/2, ठीक है ना। अब बस आपको कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो 6 इंटू 49 हो गया ये, इस 7 से 7 कट कर दिया, इस 2 से 22 कट कर दिया, तो 11 इंटू 7/2 हो गया, ठीक है। अब आप क्या करो, 6 को 49 से इंटू कर लो, तो वो आएगा आपका 249, और 77/2 है, 77 को 2 से डिवाइड कर दो, तो वो आपका आएगा यहाँ पर 38.5। अब बस आपको क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है, ठीक है। तो प्लस करके आपका आंसर आ जाएगा, जब आप 38 में कितना, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया है, 49 को आपको क्या करना था, 6 से करना था, तो 294 आएगा यहाँ पर इंटू करके, ठीक है ना। तो मेरा यहाँ पर आ गया मेरा 294। अब बस अब कुछ नहीं करना, आपको 294 को 38.5 में जोड़ देना है, तो आपका आंसर आ गया 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर आएगा क्यों, क्योंकि आप एरिया निकाल रहे हो, इसलिए आपका यहाँ पर स्क्वायर आएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं अपना। तो एग्जाम्पल 3 आपके पास, अ वुडन आर्टिकल was made by scooping out a hemisphere from each end of the solid cylinder as shown in the given figure. If the height of the cylinder is 10 centimeter and its base is of radius 3.5 centimeter, find the total surface area of the article. देखो आपको ना यहाँ एक आर्टिकल दे रखा है, एक वुडन आर्टिकल है, सिलेंडर की शेप का है, इसके दोनों साइड पे ना ये हेमिस्फीयर बने हुए हैं, ठीक है। कुछ चीजें आपको दे रखी है, जैसे कि आपको रेडियस दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर है, सिलेंडर की शायद हाइट आपको यहाँ पर दे रखी है, हाइट ऑफ द सिलेंडर आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। आपसे कह रहा है टोटल सरफेस एरिया निकालो, तो टोटल सरफेस एरिया के लिए मुझे क्या चाहिए, एक तो मेरे पास कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया सिलेंडर का, उसी के साथ हम यहाँ पर लेंगे, सिलेंडर के साथ में क्या लेंगे, हेमिस्फीयर, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर दो हेमिस्फीयर दे रखे हैं, तो दोनों हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे। तो अगर हम एक का निकाल लें और 2 से इंटू कर दें, तो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर आ जाएगा, है ना। तो इससे हमारा क्या निकलेगा, इस पूरे आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा, ठीक है। एक चीज मैं आपको यहाँ क्लियर करना चाहूंगी, कई बच्चों को ये डाउट होता है कि जब टोटल सरफेस एरिया की बात की है
तो हमने दोनों में कर्व्ड क्यों लिया, टोटल सरफेस एरिया क्यों नहीं लिया सिलेंडर का और हेमिस्फीयर का। तो देखो यहाँ पर आपको टोटल सरफेस एरिया आर्टिकल की बात की, इस पूरे आर्टिकल का कितना एरिया है, आपको किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए नहीं बोला गया है कि सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या है या फिर हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या है, ठीक है। और जो ये पूरा आर्टिकल है इसमें एक सिलेंडर है, ठीक है, और एक हेमिस्फीयर बाउल है। तो आप देखो बाउल जो है ये तो सिलेंडर के अंदर ही आ गया, तो इतने पोर्शन की आपसे बात हो रही होगी, साथ के साथ में इसकी बात हो रही होगी, है ना। तो इसका मतलब आप दोनों का क्या निकालोगे, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालोगे। चलिए अब लिखते हैं यहाँ पर हम फटाफट से, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, है ना। लेकिन यहाँ पर मेरे को 2 से इंटू करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मेरे पास 2 हेमिस्फीयर है। तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच होता है और 2 इंटू हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। कॉमन ले ले कुछ यहाँ से, चलो ले लेते हैं, तो 2 पाई और आर ये मैं कॉमन ले लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास h बच गया और यहाँ पर 2 और r बच गया, ठीक है। ये तीनों बाहर चले गए, h बच गया, इसमें से ये दोनों बाहर गए हैं, इसके साथ एक r बाहर गया है, तो एक 2 और r बचा। 2 की जगह 2, पाई की जगह मैंने पाई की वैल्यू रख दी r मुझे गिवन है 3.5 है, h भी मुझे गिवन है 10 है, तो 2 इंटू 3.5, ठीक है। यहाँ से मैंने पॉइंट हटा दिया तो यहाँ पर 10 आ गया, ठीक है ना। तो क्या बचा, 44 इंटू में 35 और 7 इंटू में 10, और यहाँ पर बचा 10 प्लस 7, तो 17 हो गया ना ये। इसको इससे मैं काट देती हूँ 5, इसको इससे काट देती हूँ 2 पे, और 2 से 44 को काट देती हूँ 22 पे, ठीक है। तो फाइनली मेरा आंसर कितना आ गया, अंदर मेरे पास 17 है और बाहर मेरे पास क्या आ गया यहाँ पर 22। तो आप इंटू कर दो, तो आपका 374 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका आ गया यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया आया है, ठीक है। तो कॉमन लेके करोगे तो कैलकुलेशन थोड़ी छोटी हो जाएगी और जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन हैं जो हमें खुद से करने हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर हमारे पास 2 cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. कह रहा है आपके पास 2 क्यूब है, दोनों क्यूब की वॉल्यूम दे रखी है अलग अलग, ईच लिखा है, तो दोनों की 64 सेंटीमीटर क्यूब है दोनों की, ठीक है। तो चलिए मैं ना पहले क्या करती हूँ, यहाँ पर फिगर बना लेती हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ गिवन नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर 2 क्यूब बनाऊं, एक क्यूब ये है और एक क्यूब ये है, आपने पता है क्या किया, इन दोनों क्यूब को ना जोड़ दिया, ये इक्वल है, ठीक है। मेरे से ये छोटे बड़े बने हैं लेकिन आप पेंसिल स्केल से बनाओगे तो ठीक बनेंगे। अब आपने इनको एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन करके एक क्यूबॉइड बन गया आपका, ये आपका एक क्यूबॉइड बन गया ज्वाइन करने के बाद। आपसे कह रहा है जो ये क्यूबॉइड बना है ना इसका सरफेस एरिया आपको बताना है क्यूबॉइड का। तो सबसे पहली बात आपको दे क्या रखा है यहाँ पर, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको यहाँ पर गिवन है, वो है आपके पास 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है साइड का क्यूब, यही होता है ना, या फिर आप इसे ये भी कह सकते हो ए का क्यूब। तो फिर क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ 4 का क्यूब, क्योंकि 64 मेरे पास 4 का क्यूब ही तो होता है, 4 इंटू 4 इंटू 4, 3 बार 4 को इंटू करोगे 64 ही तो आएगा। इससे मैंने क्यूब से क्यूब काट दिया, तो आपकी साइड यहाँ पर आ गई है 4, ठीक है। चलिए ये आपको साइड गिवन थी, ठीक है। आप इसे ए भी लिख सकते हो, मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ ए। तो ए आपके पास यहाँ पर 4 आ गया, 4 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है सरफेस एरिया, निकालना है किसका, क्यूबॉइड का। तो क्यूबॉइड के सरफेस एरिया के लिए आपको तो एल, बी और एच तीनों पता होने चाहिए, तभी तो निकाल पाओगे आप। तो देखो एल तो आपकी डबल हो जाएगी, इस वाले क्यूब की एल और इस वाले क्यूब की एल जुड़ी, तब जाके तो ये क्यूबॉइड बना। तो ये तो आपकी ए प्लस ए हो गई। हाइट तो आपकी वही रहेगी, हाइट थोड़ी बढ़ेगी, आपने इसको इसके साइड से जोड़ा है एंड टू एंड। अगर आप एक के ऊपर एक क्यूब रखते तो हाइट बढ़ती, लेकिन आपने 2 क्यूब साथ में रखे हुए थे उनको जोड़ा है तो आपकी लेंथ बढ़ेगी, ठीक है। और जो ये ब्रेथ है ये भी आपकी ए रहेगी, तो चलिए लिख लेते हैं। तो लेंथ आ गई आपकी ए प्लस ए, है ना। तो इसका मतलब वो हो गई 4 प्लस 4, तो वो हो गई 8 सेंटीमीटर। उसके बाद आपकी यहाँ पर ब्रेथ है ए, तो वो 4 सेंटीमीटर ही रहेगी, ठीक है। और हाइट है आपके पास वो भी ए है, तो वो भी आपके पास 4 सेंटीमीटर ही रहेगी।
अब लगाते हैं हम अपना सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूबॉइड का, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, है ना। कुछ बच्चों को अभी शायद फॉर्मूले याद नहीं होंगे, तो आप पहले उन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। LB प्लस BH प्लस HL, ये हमारे पास टोटल सरफेस एरिया होता है, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है। तो चलो देखो, L की जगह 8, B की जगह 4, B की जगह 4, H की जगह 4, H की जगह 4 और L की जगह 8, ठीक है। सॉल्व करें तो 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32। मैं यहाँ लिख लेती हूँ अब इसको, तो यहाँ पर आ गया 32 प्लस 16 प्लस 32, ठीक है। अब आप इनको अंदर वालों को प्लस कर दोगे तो आपका यहाँ पर आने वाला है 80। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, वॉल्यूम सॉरी टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा क्यूबॉइड का, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, यहाँ पर आपसे कह रहा है द डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इन फिगर 1, ठीक है, इज मेड ऑफ 2 सॉलिड, अ क्यूब एंड हेमिस्फीयर। ये है इसकी फिगर। द बेस ऑफ द ब्लॉक इज अ cube with edge 5 cm and the hemisphere fixed on the top has a diameter of 4.2 cm. Find the total surface area of the block. अगर आप ये फिगर देखो तो आपको कुछ याद आ रहा है, अभी आप पीछे एक ऐसे ही एग्जांपल करके आए हो जिसमें आपको ग्रेटेस्ट डायमीटर निकालनी थी, लेकिन ना यहाँ पर आपको वो पहले से ही गिवन है 4.2, तो उसमें निकालने की आपको कोई जरूरत नहीं। आपको क्या कह रहा है, ये एक डेकोरेटिव ब्लॉक है जो दो चीजों से बना हुआ है, क्यूब और हेमिस्फीयर। तो आपको दिख रहा है ये क्यूब है और ये हेमिस्फीयर है। अब आपसे वो कह रहा है जो ये हेमिस्फीयर है ना, ये इस क्यूब के ऊपर है, इसके टॉप पे फिक्स किया हुआ है हमने ये, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको इस पूरे ब्लॉक का सरफेस एरिया बताना है। तो सबसे पहली बात तो मेरे को यहाँ पर क्या दे रखा है, एक डायामीटर मुझे दे रखा है। डायामीटर मुझे कहीं पर भी नहीं चाहिए होता है ना, मुझे रेडियस चाहिए होती है। सबसे पहली बात मैं वही चीज लिख लेती हूँ यहाँ पर। तो डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर मुझको यहाँ पर गिवन है, वो है 4.2 सेंटीमीटर। तो मैंने इससे क्या किया, पहले रेडियस निकाल ली। तो रेडियस आ जाएगी मेरी 4.2 अपॉन में 2, इसका मतलब 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम अपने टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक। तो इसमें अगर मैं कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस कर दूं किसका, क्यूब का, सॉरी कर्व्ड कह रही हूँ टोटल, क्योंकि क्यूब तो मेरा पूरा होगा, उसके ऊपर ही तो वो हेमिस्फीयर रखा हुआ है ना। तो क्यूब का तो मुझे टोटल लेना पड़ेगा, पूरे क्यूब की बात कर रही हूँ मैं, उसका कोई पार्ट छोड़ थोड़ी ना रही हूँ। कर्व्ड सरफेस एरिया तो हम तब लगाते हैं ना जब उस ऑब्जेक्ट का कोई पार्ट हम छोड़ देते हैं, बाकी पार्ट्स की बात करते हैं, कुछ पार्ट्स छोड़ देते हैं तो कर्व्ड लगाते हैं। लेकिन यहाँ तो मैं क्यूब तो पूरा लूंगी, उसके ऊपर जो हेमिस्फीयर लगा हुआ है, हाँ वो उसके लिए मैं कर्व्ड सरफेस एरिया यूज करूंगी, है ना, क्योंकि उसके मैं सारे पार्ट्स नहीं ले रही, जो नीचे वाला पार्ट है वो हट जाएगा हमारे पास से, ठीक है। तो चलिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर तो लिख देती हूँ मैं यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इसमें हम क्या प्लस करते हैं, CSA ऑफ हेमिस्फीयर जोड़ देते हैं। और एक चीज माइनस करनी पड़ेगी, वो क्या, बेस, जो ये बेस है, क्योंकि ये तो आपका उस क्यूब के ऊपर रखा हुआ है ना, तो इसको तो हटाना पड़ेगा फिर। तो माइनस करते हैं हम यहाँ पर बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो दो चीजें प्लस करनी है और एक चीज आपको माइनस करनी है, ठीक है। चलो यहाँ करते हैं हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। पहले मैं फॉर्मूला लिख लेती हूँ यहाँ पर, 6a स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो जो हेमिस्फीयर का बेस होता है वो सर्कल शेप का होता है, तो उसका एरिया आएगा यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास 6a स्क्वायर और यहाँ पर आ गया पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर गया तो 1 ही बचा। बस अब वैल्यूज को पुट कर दो। ए आपको गिवन है यहाँ पर 5, तो 5 इंटू 5 आ गया। पाई की जगह 22/7, वैसे भी क्वेश्चन में लिख के दिया है, ये यूज करना है। आर तो मैंने अभी निकाला है 2.1 इंटू में 2.1 निकाला है ना अभी। यहाँ से पॉइंट हटा के 10 कर दिया है और यहाँ से भी पॉइंट हटा के 10 कर दिया, ठीक है। तो अब आपके पास क्या बचा, अब आया आपके पास 6 इंटू में 25, मैंने इंटू कर दिया उसको, ठीक है। 22/7 इंटू 21/10 इंटू 21/10,
इस 7 से इसको कट कर दिया मैंने 3 पे, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप 6 को 25 से इंटू करोगे तो 150 आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर आएगा मेरे पास प्लस। अब क्या क्या बचा, ऊपर आपके पास बचा 22 इंटू 3 इंटू 21 और नीचे आपके पास 10 इंटू 10 है, ठीक है। कोशिश करा करो 10 वाले नंबर्स को कट ना करो, ताकि आप उसको इजिली पॉइंट में निकाल सको। तो जब आपने इन तीनों को इंटू किया ना, इन तीनों को, तो आपका आया 1386 डिवाइडेड बाय 100। अब आप देखो, मैं अभी भी इसको डिवाइड नहीं करने वाली हूँ, डायरेक्ट पॉइंट लगाने वाली हूँ। 2 डिजिट है तो पीछे से 2 जीरो है ना, 2 डिजिट छोड़ के मैंने पॉइंट लगा दिया इसलिए, ठीक है। बस अब आप इन्हें प्लस कर दो, तो 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक कितना आ गया, वो आपका ये आ गया 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। चलिए आखिरी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास, मयंक मेड अ बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ द सिलेंडर विद अ हेमिस्फीयर डिप्रेशन एट वन एंड, सीन फिगर 2, ये वाली फिगर है इसकी, ठीक है। द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1.45। देखो यहाँ पर ना फिगर में 1.45 गिवन है, तो मैं आपको ये पूरा क्वेश्चन 1.45 से ही कराऊंगी, ठीक है। एंड इट्स रेडियस इज 30 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ। सबसे पहली बात, ये बर्ड बाथ है क्या, ये एक मतलब वो होता है जिसमें बर्ड इजिली पानी पी सकती है, ठीक है। तो ये आपको वो फिगर दे रखी है। तो एक बॉय है मयंक, उसने अपने गार्डन के लिए बर्ड बाथ बनाया। किस शेप का बनाया, सिलेंडर के शेप का बनाया, जिसमें यहाँ पर हेमिस्फीयर लगा हुआ है, ये रहा, ठीक है। अब आपको उसने दे क्या क्या रखा है, आपको कह रहा है हाइट ऑफ द सिलेंडर आपको दे रखे हैं यहाँ पर, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर मुझे दे रखी है 1.45 मीटर, ठीक है। उसी के साथ साथ ना मुझे एक चीज और दे रखी है, रेडियस। तो रेडियस मुझको दे रखे हैं यहाँ पर 30 सेंटीमीटर। अब आप जरा एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ पर मीटर में इंफॉर्मेशन, यहाँ सेंटीमीटर में है, तो किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। मैं क्या करती हूँ, हाइट ऑफ द सिलेंडर को चेंज कर देती हूँ। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1.45 में कितने होंगे, इंटू कर देते हैं, है ना। तो आपका आ जाएगा 145 सेंटीमीटर, हो गया चेंज। चलिए अब आपसे कह रहा है टोटल सरफेस एरिया निकालना है इस बर्ड बाथ का, ठीक है। तो कैसे निकालू मैं टोटल सरफेस एरिया, क्या क्या करें। तो मैं क्या करती हूँ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लेती हूँ, सीएस ऑफ सिलेंडर, ठीक है। उसमें सीएस से जोड़ देती हूँ हेमिस्फीयर का, तो मेरा पता चल जाएगा उस बर्ड बाथ का कितना टोटल सरफेस एरिया है ना। मैंने ये नीचे वाला ये इसलिए नहीं लिया क्योंकि जो बर्ड बाथ होता है ना वो हॉलो होता है, ठीक है। तो इसलिए हमने ये नीचे वाला नहीं लिया है। तो आपने क्या किया है, इस सिलेंडर के सीएसए में ये वाला जो हेमिस्फीयर आपने इसके अंदर बनाया हुआ है, इसका सीएसए जोड़ दिया, तो आपको बर्ड बाथ का क्या मिल जाएगा, सरफेस एरिया मिल जाएगा। चलिए फॉर्मूला लिखते हैं। तो सिलेंडर का होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। और हेमिस्फीयर का सीएसए होता है 2 पाई आर स्क्वायर। कॉमन ले लेते हैं, 2 पाई और आर ले लेते हैं, तो यहाँ पर बचा एच प्लस आर। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर तो मुझे गिवन है 30 है, एच 145 है, गलती से 1.45 मत रख देना, ठीक है। यहाँ पर 30 आ गया, तो ये आ गया मेरा 44 इंटू में 30 अपॉन में 7, और यहाँ पर मेरे को इन दोनों को प्लस कर लेती हूँ, तो इन दोनों को प्लस करके मेरा यहाँ पर इंटू में आ जाएगा 175, ठीक है। इस 7 से इस 175 को कट कर दिया मैंने, 25 आ गया। अब मेरे पास बचा क्या, 44 इंटू में 30 इंटू में 25, ठीक है ना। तो मेरा यहाँ से आ गया 1320 इंटू में 25। अब जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगी तो 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आपका आ गया टोटल सरफेस एरिया, आ गया उस बर्ड बाथ का, लेकिन ये सेंटीमीटर में आया। अगर आपको इसको मीटर में निकालना है तो आप क्या करो, इसको 100 इंटू 100, क्योंकि आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं। तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका मतलब 2 बार, तो आप 2 बार 100 से डिवाइड करोगे, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 3.3 मीटर स्क्वायर। आप अगर सेंटीमीटर में भी छोड़ोगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आप पहले यहाँ पर यूनिट सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर चुके हो, ठीक है।
लेकिन अगर मीटर में निकालना हो, क्वेश्चन में बोला जाए कि मीटर में आंसर दो, तो आपको ऐसे निकालना है, ठीक है ना। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। ये थर्ड की फिगर आपको गिवन थी, ये सेकंड की गिवन थी, फर्स्ट की हमने खुद से बनाई थी। अब जो वर्कशीट नंबर 58 है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।